हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। हाँ जी, स्टोइक क्या गुलजार भाई जो आपने बात करनी है वो करें, फिर आगे गुलजार भाई ने मैं असल में स्टोइक को 5 मिनट और लूंगा। स्टोइक को मैं खुश करने के लिए आया हूँ भाई। हजरत उमर के बारे में कोई चीज लाया हूँ मैं। स्टोइक भाई इजाजत है? अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, चुप के रखो काम। आप, मुझे पता है आप खुश होंगे, मुझे मालूम है। काले भाई स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? ये करें कर रहे हैं जी। हो गई? आप हजरत अली को कोई बुराइयां करने लगे हैं? आप हजरत अली की हजरत उमर की? नहीं, स्टोइक हमारे अलाई हैं, हमारी पार्टी में है, तो मैं हजरत अली इसलिए हजरत मौला अली के बारे में कुछ नहीं कहेंगे आप? नहीं, कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। हाँ। मैं स्टोइक भाई, ये आयत मैं पेश कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कर दी काले भाई आपने? कर दी आ रही है सामने। हो गई स्क्रीन शेयर? अच्छा हाँ जी, हाँ जी। भाई, ये सूरे अनफाल है, चैप्टर 8 है और इसकी आयत नंबर 67 है। और इसमें हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, बड़ी अहम है, मगर मैं पहले आयत पेश कर देता हूँ। इस आयत का तर्जुमा है, पैगंबर को शायान शान नहीं कि इसके कब्जे में कैदी रहें जब तक काफिरों को कत्ल करके जमीन में कसरत से खून ना बहा दे। तुम लोग दुनिया के माल के तालिब हो और खुदा आखिरत की भलाई चाहता है। अच्छा, इसमें शायद खड़खड़ हो रहा है स्टोइक, शायद म्यूट पे अगर चले जाएं आप, कुछ आवाज आ रही है बीच में। हाँ, अच्छा, अब ये आयत है, इसमें कहा जा रहा है कि पैगंबर को शायान शान नहीं कि उसके कब्जे में कैदी रहें जब तक वो नबी काफिरों को कत्ल करके जमीन में ज्यादा से ज्यादा खून ना बहा दे। ये अल्लाह कह रहा है। अच्छा, अब ये आयत में आप इसका वो तर्जुमा भी देख लेते हैं। असरा जो है कैदी होता है, असरा यानी असीर कैदी, हत्ता जब तक, यानी हत्ता हम हत्तुल इम्कान कहते हैं। और ये है युस्खिना, खून रेजी करने वाले। अल अर्द कहते हैं पाक, जो कहते हैं ना अल अर्द जमीन, वो है अल अर्द जमीन। इसका शान नजूल मैं आपके सामने बताता हूं। पहले शान नजूल पढ़ देता हूं, क्या इब्ने कसीर की तफसीर है कि आयत कब उतरी थी। आयत मैं अब तफसीर पढ़ रहा हूं। अल्लाह से मशवरा लिया कि अल्लाह ने, ये है गज़वा बदर पे, जो बदर के कैदी जमा हो गए, तो हजरत मोहम्मद ने साहबा कराम से मशवरा लिया कि इन कैदियों के साथ क्या किया जाए। तो हजरत उमर ने खड़े होकर अर्ज किया, इनकी गर्दनें उड़ा दी जाएं। तो आपने इनसे मुंह फेर लिया। फिर फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे बस में कर दिए, कल तक तुम्हारे भाई बनते। अब हजरत मोहम्मद समझा रहे हैं हजरत उमर को कि भाई इनका गर्दन गर्दन नहीं मारते, कल तक तुम्हारे भाई थे। फिर हजरत उमर ने खड़े होकर दोबारा जवाब दोहराया, आपने फिर मुंह फेर लिया। और फिर फरमाया, अब की दफा हजरत अबू बकर खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारी राय में तो आप इनकी खता से दरगुजर कर लीजिए और इन्हें फिदिया भत्ता लेकर आजाद कर दीजिए। आपके चेहरे से गम के आसार जाते रहे और फदिया लेके सबको आजाद कर दिया। इस पर अल्लाह ने आयत उतारी कि मोहम्मद, तुम सबको खून करो, सबका कत्ल करो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अल्लाह या जो अल्लाह उमर है, उमर अल्लाह है, मोहम्मद ज्यादा जालिम है या अल्लाह ज्यादा जालिम है, उमर जालिम है, या उमर की इतनी चलती क्यों थी? सोएब भाई, ये क्या हो रहा है सब? जी, बाकी तो सब ठीक है। एक बात तो साफ जाहिर है कि सबसे जालिम जो है ना वो उमर है। यानी कि जिसको गर्दनें मारने का, खून रेजी करने का इतना शौक है, वो मशवरे भी इस तरह के उल्टे उल्टे दे रहा है कि जी सबकी गर्दनें उड़ा दे। मतलब कोई बात है, कोई इंसान है ये? कौन बंदा कौन है ये मैं तो समझता हूँ कि ज्यादा जो है पीले दांतों वाला बंदा है ये। बिल्कुल बिल्कुल, और सही, उन्होंने सही फिल्म के अंदर बड़ी जबरदस्त कैरेक्टराइजेशन की है, बिल्कुल ठीक किया है। तो कह रहे हैं कि हजरत उमर के करतूतों की वजह से उनकी शक्ल पे अल्लाह माफ करे। हाँ, बस वो जो बंदा जैसा अंदर से होता है वो ऊपर आ जाता है, बंदे के ऊपर आ जाता है। लेकिन हाँ, बोले आप, बोले, सॉरी। हाँ, इसके अंदर एक ये भी चीज है, देखें इसके अंदर सुल्तान पूछ रही है, मौला अली से ज्यादा थे जालिम वो? मेरे हिसाब से तो ज्यादा ही थे। जो कम नहीं, कम मौला अली भी नहीं थे। अच्छा, मैं क्लैरिफाई कर दूं, बात आपसे इस बारे में सुल्तान ही कर सकती हैं, हम नहीं कर सकते। नहीं, मैं कह रहा हूँ कम मौला अली भी नहीं थे, वो भी अपने वक्त का ही प्रोडक्ट थे।
लेकिन आप ये देखें ना, हमें हजरत उमर की बार बार इस तरह की चीजें मिलती है कि यानी कि हर वक्त उनका काम ही, उनसे कुछ पूछो गर्दन ला दो, कुछ पूछो और ला दो आधी गर्दन, यानी कि क्या वो जल्लाद है, कौन है? तो बहरहाल इसके अंदर लेकिन आप देखें कि कितनी जबरदस्त तरीके से दो अपने एलाइज की बात रख ली गई है। इसके बारे में एक मेरी स्टॉर्म पायलट से भी डिस्कशन हुई थी, तो उन्होंने भी इसका ये बताया था कि उन्होंने ये मशवरा ले रहे हैं ना हजरत मोहम्मद, तो उन्होंने बात मान ली एक बंदे की, लेकिन दूसरा बंदा नाराज ना हो जाए तो उसकी बात भी मान ली आयत के थ्रू, यानी कि उसको तसल्ली देने के लिए बाद में फिर आयत भी आ गई, और जिसकी बात मानी उसकी तो वैसे ही मान ली। तो आप ये देखें कि किस तरीके से कुरान जो है वो आ रहा है, इस पे भी गौर करें कि ये कोई अल्लाह मियां का कलाम शलाम कोई नहीं है, ये बाकायदा एक जो है ना एक ज़हन में एक चीज डाली जाती है और वो फिर कुरान का पार्ट बन जाता है। जी और भाई डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने बोला ना स्टोरी हमारी पार्टी में अली को कुछ नहीं बोलूंगा, अली उतना ही गलत है भाई, लोग क्लिप चुरा लेते हैं और बोलेंगे मैं मजाक कर रहा था, भाई मजाक की आदत है, तो अली उतना ही गलत है जितना उमर गलत था। इसमें एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि यार हजरत मोहम्मद को रहम आ रहा है लेकिन अल्लाह बड़ा जालिम बना हुआ है। हजरत मोहम्मद कह रहे हैं कि सबको माफ कर देते हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है नहीं नहीं, इस जमीन पे खून बहाओ तब तुम्हारी शान बढ़ेगी। यार अभी ये कायनात 13 अरब साल पुरानी वाला लिखने जो बनाने वाला ऐसी बात कैसे कर सकता है, और वो खुद को रहीम भी कहता है। मेरी तो अकल से बाहर है ये बात। क्या कहते हैं गालिब भाई आप? तो अल्लाह जो है वो हजरत मोहम्मद की अल्टर ईगो है, बल्कि इन सब की कंबाइंड अल्टर ईगो थी। कई जगह पे उमर, तो आपको पता है कि उमर जो बातें करता था वो अल्लाह के नाम से शाया होनी शुरू हो जाती थी इस्लाम में और कुरान में, ठीक है। तो ये बात है। तो और मुझे लग रहा है ये मुझे जो लगता है कि कुछ बातें जो हजरत मोहम्मद ने खुद नहीं कहनी होती थी वो अली से करवा दी, उमर से करवा दी, कभी अबू बकर से, किसी और सहाबी से करवा दी। जैसे बनु कुरैजा का कत्ल जो है वो जो था उसके गले डाल दिया था जैद के, ठीक है। हाँ, तो ये बात है। चलें आगे चलते हैं, गुलजार भाई लोग हैं कुछ और भी उनसे बात करनी है। बस एक जुमला कहने दें, इस किताब का मुसन्निफ या तो उमर का पक्का दोस्त लग रहा है, या फिर उमर हो सकता है खुद ही मुसन्निफ है, कुछ गड़बड़ है इस आयत में, बस मैंने इतना कहना था। थैंक यू, आप ले लें। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।